ओके दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे कुरुक्षेत्र नाम से एक सीरीज आया है जिसमें टोटल 9 एपिसोड है। और अगर लेंथ की बात करें तो इंट्रो और आउट्रो को छोड़ दिया जाए तो हर एक एपिसोड का लेंथ लगभग 20-20 मिनट के आसपास है और लास्ट वाला एपिसोड का 25 मिनट के आसपास है। मतलब कि इसको देखने के लिए लगभग 3 घंटे का टाइम तुमको देना होगा। वैसे इस सीरीज को ज्यादा लैंग्वेज में डब तो नहीं किया गया, लेकिन इसको हिंदी में डब किया गया है। आई डोंट नो व्हाई इसको इंग्लिश में डब क्यों नहीं किया गया। अगर इसको इंग्लिश में डब किया जाता तो वर्ल्ड वाइड भी इसको देखा जाता और हमारे हिस्ट्री के बारे में भी सबको पता चलता कि क्या हुआ था हमारे हिस्ट्री में और आखिर हमारा इतिहास क्या था। और वैसे इसका सीजन 2 भी आएगा, क्योंकि 9 एपिसोड के अंदर महाभारत को कंप्लीट भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका सीजन 2 भी आएगा। अब इसका जो मेकर था, प्रोड्यूसर था, उसको पहले ही पता था। इंडिया में सभी को इसका स्टोरी पहले से ही पता होगा, इसलिए इस सीरीज में कुछ भी डिटेल में दिखाया नहीं गया है। मतलब कि ये सीरीज शुरू ही होता है एक अलग मोड़ से। अब जहाँ पे हम 2013 वाला महाभारत देखे थे, वहाँ पे स्टोरी का स्टार्टिंग हुआ था महाराज शांतनु से, बट यहाँ पे स्टोरी का स्टार्टिंग होता है कुरुक्षेत्र से ही। मतलब कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब से स्टोरी को स्टार्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पीछे का स्टोरी नहीं दिखाया जाता है, वो भी दिखाया जाता है, लेकिन नॉन लीनियर वे से दिखाया जाता है। अब ऐसा है कि ये कहानी पूरा महाभारत पे बेस्ड है, लेकिन इस सीरीज का नाम रखा गया है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वही है जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ। अब एक बात और हमको समझ नहीं आया कि नेटफ्लिक्स लिखा है कि ये मेरा ओरिजिनल शो है। अब पता नहीं ये उसका ओरिजिनल शो कैसे है, क्योंकि स्टोरी तो इसका इंडिया में डेवलप हुआ था और इसका राइटर भी कोई और ही था। हाँ, उसमें पैसा वो लगाया, प्रोडक्शन किया, मेकिंग वो किया, लेकिन उसका स्टोरी तो नहीं है। अब इसमें टोटल 9 एपिसोड को दिखाया गया है। अब जिसमें हर एक एपिसोड का नाम हर एक कैरेक्टर के नाम के ऊपर रखा गया है, जो देख के अच्छा ही लग रहा है। अब ये एक एनिमेटेड सीरीज है तो इसका एनिमेशन भी बहुत ही तगड़ा है। अब पहले महाअवतार नरसिम्हा आया था, अब उसके कंपेयर में इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा है, बट पता नहीं क्यों हर एक कैरेक्टर का चेहरा सेम ही सेम लग रहा था देखने में। अब जैसे कि पांडव दिखाया गया था, कौरव दिखाया गया था, उसमें सबका चेहरा सेम ही लग रहा था। अब ये अच्छा बात था कि हर एक कैरेक्टर से बात करने से पहले उसका नाम लिया जाता था, तभी समझ आता था कि ये कैरेक्टर कौन है। नहीं तो कंफ्यूज ही रहते कि ये कैरेक्टर आखिर है कौन, उसको जान भी नहीं पाता। और ऊपर से हर एक कैरेक्टर का इमोशनल सीन हो गया, कॉमेडी का सीन हो गया, गुस्से का सीन हो गया, ये सब फील नहीं हो पा रहा था। अब ये सब इसीलिए फील नहीं होता क्योंकि किसी का भी चेहरा से उसका एक्सप्रेशन मैच कर ही नहीं रहा। अब ये बात इसका अच्छा था, इसका डबिंग टॉप नॉच था। अगर इसका डबिंग अच्छा नहीं रहता तो ये पूरी तरह से डूब जाता। और वैसे भी एनिमेशन के अंदर डबिंग बहुत ही अच्छा होना ही चाहिए, तभी फील भी होता है। अब ये जो सीरीज है ये तुम सबको थोड़ा सा भी बोर नहीं करेगी। मतलब कि इसका जो मेन टॉपिक होता है उसी से ये चलना शुरू करती है और उसी पे जाके ये एंड होती है, इसलिए इसमें कुछ भी फालतू का नहीं डाला गया। और इसमें बहुत सा ऐसा भी सीन है जिसको देख के पूरा अच्छा लगता है, देख के लगता है कि हाँ यहाँ पे पैसा डाला गया है। और स्पेशली कृष्ण जी का सीन, जब वो अपना विराट रूप को अर्जुन के सामने लाते हैं, वो सब देख के और भी अच्छा लग रहा था। और अगर जो तुम सबको महाभारत के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि महाभारत में आखिर हुआ क्या था, तो हो सकता है कि इसका स्टोरी तुमको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले से ही चल रहा है नॉन लीनियर वे से। मतलब कि डायरेक्ट युद्ध होना शुरू होता है, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होता है, तो पता ही नहीं चलता है कि पीछे क्या हुआ था। और बीच बीच में पीछे का स्टोरी दिखाता है, तब कुछ कुछ समझ आता है। मतलब कि तुमको अगर इसको देखना है, तुमको महाभारत का स्टोरी पहले से ही पता होना चाहिए, अभी ये तुमको समझ आए। और नहीं तो इसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा था। अब इसको तुम आराम से फैमिली के साथ तो देख ही सकते हो। वैसे भी ये महाभारत का स्टोरी है तो फैमिली के साथ देखना तो इसको बनता ही है। हाँ, इसका छोटा सा प्रॉब्लम एक और हमको दिखा है, इसका सीजन 2 है। वैसे भी लास्ट के इंट्रो में दिखाया जाता है कि इसका सीजन 2 पहले से ही बन के तैयार है, तो नेटफ्लिक्स चाहता तो आराम से इसका सीजन 2 भी साथ में ही रिलीज कर देता है। अब पता नहीं वो रिलीज क्यों नहीं किया, तो उम्मीद है कि उसको भी जल्दी से वो रिलीज कर देगा कभी ना कभी। तो अगर जो इसका कंपेयर करेंगे 2013 वाले महाभारत से, तो 2013 वाला महाभारत यहाँ तो ये महाभारत यहाँ। वैसे भी उसमें 268 एपिसोड को दिखाया गया और इसमें टोटल 18 ही एपिसोड होने वाला है, तो फर्क तो आसानी से दिख ही जाएगा। अब यही होता है कि एनिमेशन में कुछ भी डेवलप कर सकते हैं आसानी से। अब वही होता है कि जो ओरिजिनल कैरेक्टर को प्ले करता है उसके ऊपर थोड़ा सा VFX CGI ऐड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन तभी 2013 वाला जो महाभारत है वो मेरे लिए बेस्ट है। ये भी अच्छा है, लेकिन वो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है। तो फिर ओके दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा रिव्यू। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।